अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। हमारे पास पेरेंट्स अक्सर आते हैं, उन्होंने साथ सिरप पकड़े होते हैं और फिर हमें बताते हैं कि हमने पिछले साल भी बच्चे को यही सिरप दिया था। अच्छा, सिरप की बोतल खुली हुई होती है। फिर पूछा कि हाँ जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने यही बोतल दी हो, आपने इस दफ़ा नई बोतल खरीदी होगी। नहीं जी डॉक्टर साहब, इस पर एक्सपायरी डेट तो अभी भी 2 सालों की पड़ी हुई है, तो ये पिछले साल वाली बोतल ही हम इसको इस साल भी दे रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी गलती है और एक्सपायरी डेट के बारे में पेरेंट्स को और आम लोगों को बिल्कुल भी ये मालूमात नहीं है। बोतल पे लिखी हुई एक्सपायरी डेट हमेशा बंद बोतल की होती है। जब आपने बोतल को खोल लिया है, उसका सील तोड़ दी है, तो फिर अब आपने वो एक्सपायरी डेट तक इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि उस बोतल को आपने उस सिरप को 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना है। अब हम क्या करते हैं कि बोतल खोलते हैं, इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और एक्सपायरी डेट तक उसको इस्तेमाल करते ही रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। लिखी हुई तारीख सिर्फ सील्ड बंद बोतल के लिए। जब एक दफा बोतल खुल जाती है तो हवा में नमी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर की वजह से और सिरप्स में अमूमन चूंकि शुगरी कंटेंट होता है, इस वजह से बहुत से जरासीम इन बोतल्स में पलना शुरू हो जाते हैं। आपने खुली हुई बोतल 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि दवाई का एक तो असर भी खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और खुली हुई बोतल बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल से मैदे और जिगर पर असर पड़ता है और इलाज के बजाय बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो जब भी आप कोई सिरप की बोतल खोलें तो ऊपर हाथ से खुद तारीख लिख लें कि आपने ये बोतल कब खोली है और फिर 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद बची हुई दवाई को आप ज़ाया कर दें। सिरप्स हमेशा आपने ठंडी और खुश जगह पर रखना है। अगर आप कोई एंटीबायोटिक सिरप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो उससे जब भी एंटीबायोटिक की डोज कंप्लीट हो जाए, 4 दिनों की, 5 दिनों की, 7 दिनों की, जितने भी दिन आपके डॉक्टर ने आपको बताए हैं, तो उसके बाद बचा हुआ एंटीबायोटिक सिरप आपने ज़ाया कर देना है, दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करना। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।